जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज अनंत चतुर्दशी है, तो आइए अनंत चतुर्दशी व्रत कथा का रसपान करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक सुमंत नाम के एक ऋषि हुआ करते थे और उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। काफी समय बाद उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम माता पिता ने सुशीला रखा। बेटी जब बड़ी होने लगी, तभी एक दिन उसकी माँ का देहांत हो गया और उस समय सुशीला छोटी थी। यह देखकर ऋषि को अपनी बच्ची के लालन पोषण की चिंता सताने लगी। तब ऐसी परिस्थिति में उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया और उनकी दूसरी पत्नी और सुशीला की सौतेली माँ का नाम कर्कशा था। सुशीला की सौतेली माँ उसे पसंद नहीं करती थी। जैसे तैसे प्रभु कृपा से सुशीला बड़ी होने लगी और वह दिन भी आया जब ऋषि सुमंत को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। इसके लिए उन्होंने काफी प्रयास किए। इसके पश्चात कौंडिन्य ऋषि से सुशीला का विवाह हो गया। सुशीला के विवाह होते ही उसके पिता के घर में दरिद्रता का वास हो गया। इसकी वजह से उन्हें भोजन बड़ी मुश्किल से मिलता था। साथ ही वह जगनों में भटका करते थे। वहीं एक दिन सुशीला ने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। सुशीला ने उनसे अनंत भगवान के व्रत के महत्व को जानकर पूजा का विधि विधान पूछा और उसका पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर भी बांध लिया। देखते ही देखते सुशीला के दिन फिरने लगे। इसे देखकर कौंडिन्य ऋषि में अहंकार आ गया। उन्हें लगा कि यह उनकी मेहनत का फल है। अगले साल फिर अनंत चतुर्दशी आई और इस दिन भी सुशीला ने पहले की तरह अनंत भगवान का शुक्रिया कर उनकी पूजा आराधना कर अनंत रक्षा सूत्र को बांध लिया। लेकिन जब वो इस रक्षा सूत्र को बांधकर वापस घर लौट रही थी, तो कौंडिन्य को उसके हाथ में बंधा वह अनंत धागा दिखाई दिया और उसके बारे में पूछा तो सुशीला ने खुशी खुशी बताया कि अनंत भगवान की आराधना कर यह रक्षा सूत्र बंधवाया है। इसकी वजह से हमारे अच्छे दिन आए हैं। इस पर कौंडिन्य खुद को अपमानित महसूस करने लगे। साथ ही कहने लगे कि हमारी मेहनत का फल तुम किसी और को दे रही हो। इसके बाद उन्होंने उस धागे को निकाल दिया। इससे अनंत भगवान रुष्ट हो गए और देखते ही देखते कौंडिन्य अर्श से फर्श पर आ गिरे। तब एक विद्वान ऋषि ने उन्हें उनके किए का एहसास करवाया। तब कौंडिन्य ने अपने किए गए कामों की क्षमा मांगी और इसके बाद उन्होंने लगातार 14 सालों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा। इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और कौंडिन्य तथा सुशीला फिर से सुखपूर्वक रहने लगे।